बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो नहायत ही मेहरबान और बुजुर्गी वाला है। आज की दास्तान एक ऐसी दास्तान है, एक ऐसी सच्ची कहानी जो कि हमसे अरशद साहब शेयर कर रहे हैं। आइए चलिए और सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। एक ऐसा सच्चा खौफनाक वाक़या जो बताते हैं कि हमारा आबाई गांव रहीम यार खान में है और यहाँ पर दो मनरा हमारा पुराना घर बना हुआ है, जहाँ पर हमारी दादा का घर है। दाई दादा आज भी ज़िंदा है और यहाँ पर सहन में अपनी ज़िंदगी के दिन गुज़ार रहे हैं, लेकिन पूरा घर खाली पड़ा रहता है। वो बताते हैं कि सर्दियों की रातें थी, दिसंबर का महीना था और हमारी ऑफ़िस से सब छुट्टियाँ हो चुकी थी। तो हम सब ताया, चाचा और मामू के बच्चों ने ये प्लान बनाया कि क्यों ना अपने घर पर चलते हैं पुराने, कुछ दिन गाँव की ज़िंदगी, सादा ज़िंदगी को गुज़ार आएँगे और अच्छी तरीके से दाई-दादा की खिदमत भी कराएँगे। वो बताते हैं कि क्या अजीब था कि जब हम यहाँ पहुँचे दाई-दादा को सरप्राइज़ देने के लिए, तो देखते हैं कि दादी अपनी पेटी में सामान रख रही हैं और कहती हैं कि तुम लोग आ गए, खुश तो बहुत हो जाती हैं। लेकिन कहती हैं कि बेटा, मैं और तुम्हारे दादा कुछ दिनों के लिए तुम्हारे बड़े ताया के घर जा रहे हैं, जो करीबी गाँव के रहते हैं। उनकी बेटी की तबीयत ख़राब है, तो उनके पास जा रहे हैं। वो घबरा रहे हैं ताकि उनको कुछ हौसला दे दें और सर्दियों के दिन भी हैं, तो इस वजह से जो है ना रातें बहुत लंबी होती हैं। तो यहाँ पर हम दिन तो गुज़ार लेते हैं, लेकिन रातें इतनी लंबी होती हैं और सर्दी बहुत ज़्यादा है और हमें आदत नहीं है बगैर कमरों के अंदर सोने की, हम सहन में ही सोते हैं। तो सर्दी बहुत है इसीलिए हम उनके घर जा रहे हैं, 1 हफ़्ते बाद आ जाएँगे, तुम लोग जाना नहीं, रुकना। हमारा प्लान वैसे भी 20 दिन का यहाँ पर होता है, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं दाई-दादा 1 हफ़्ता वहाँ गुज़ार कर आ जाएँगे और हम यहाँ पर जो है वो रह लेंगे। हम जब जा रहे होते हैं अंदर कमरों में तो दादी-दादा कहते हैं कि बेटा अंदर जाने की ज़रूरत ही क्या है? आप लोग यहीं रहना, सहन में रहना। देखो यहाँ बाथरूम भी बना है, या 2 कमरे भी हैं नीचे। ऊपर और अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा दादी ये कैसी बात हुई? इतने सारे लोग हैं, 2 कमरों में कैसा गुज़ारा करेंगे? तो दादी कहती हैं कि बेटा मैं इसलिए कह रही थी कि कच्चा मकान है और अंदर से टूट-फूट का शिकार है। काफ़ी दिनों से बंद भी है, दिनों नहीं सालों से बंद है। इसलिए कह रही हूँ यहीं रहना। हम दादी की बातों पे हँसते, हम कहते दादी हम कोई बच्चे नहीं हैं। दादी चली जाती हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो हमने कभी नहीं सोची। अच्छा साहब बताते हैं कि मेरी बेगम और मैं अंदर के रूम के अंदर जब जाते हैं, तो रूम तो खुद कच्चा होता है, लेकिन बाथरूम की सूरत-हाल काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है। वो बताती हैं कि मेरी बीवी जो है, वो रात को मेरी बेगम साहिबा रात को बाथरूम में जाती हैं। रात के 3 बजे का वक़्त होता है, मैं तो कमरे में पड़ा सो रहा होता हूँ। मेरी बीवी बाथरूम से चीखना शुरू कर देती है। वो बताती है कि बाथरूम के फ्लैश के अंदर कुछ है। मैंने कहा फ्लैश के अंदर कैसे कुछ हो सकता है? तो जब मैं गया जाकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, जबकि मेरी बीवी बहुत हैरान हो रही थी। वो कहती है कि यहाँ पर मैंने किसी एक औरत को देखा है, उसका अक्स देखा है, पीछे मुड़ने की मेरी हिम्मत नहीं हुई और फ्लैश के अंदर खून ही खून था। मैंने खुद देखा था मोबाइल की टॉर्च जलाकर। अरशद कहते हैं मैंने अपनी बीवी को तसल्ली दी कि शायद दादी की कही हुई बातों से खौफनाक तरीके से घबरा गई है ये और कोई बात नहीं है। कहता है यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर खून होता तो 1 मिनट में खून कैसे गायब हो गया? और तुम कह रही हो कि खून है यहाँ पर। अरे ये हमारा आबाई घर है। बेशक तुमने यहाँ पर नहीं दिन गुज़ारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ा लिखा हूँ, बड़ा हुआ हूँ। पाल-पोस कर दाई-दादा ने हमें बड़ा किया है यहाँ पर। ये सब बातें आई-गई हो जाती हैं। लेकिन मेरी बेगम बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाती हैं। वो कहती हैं कि मैं यहाँ की बातों में मैं नहीं जाऊँगी और तुम्हें यहाँ इस कमरे में रहना है तो तुम रहो और इस बाथरूम को इस्तेमाल करना है तो तुम करो, लेकिन मैं यहीं से जा रही हूँ। दादा का जो कमरा है मैं वहीं रहूँगी। मेरी बेगम ये सारी बातें कर कमरे से बाहर आ जाती हैं। लेकिन मैं देखता हूँ तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता। मैं कहता हूँ कि पागल है, क्योंकि ये वही बाथरूम होता है जो कि हमारे इससे पहले जब हम यहाँ रहते थे काफ़ी सालों पहले, 18 साल पहले, तो ये बाथरूम हमारे ज़ेर इस्तेमाल था। लेकिन हाँ, अब इसकी हालत ज़रा ख़स्ता हो गई थी। मैंने कहा शायद ये फ़ालतू में बातें बना रही है। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, तो एक अच्छा मंज़र देखते हैं कि सब कुछ अच्छा रहता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता शाम होती है और फिर रात। अच्छा साहब बताते हैं कि मेरे मामू का बेटा अपनी बेगम के साथ उसको नींद नहीं आ रही होती, तो वो कहता है कि क्यों ना एक काम करता हूँ मैं सहन के अंदर वॉक कर लेता हूँ। रात के 4 बज रहे होते हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही होती क्योंकि हम सब शहर के होते हैं। रात भर मोबाइल के साथ डाटा का इस्तेमाल करना, वाई-फाई का यूज़ करना और या फिर फ़िल्म्स वग़ैरह देखना। वो बताते हैं कि दोनों मियाँ-बीवी रात को सहन में वॉक कर रहे होते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके पीछे कोई चल रहा है। वो दोनों पीछे घबरा कर देखते हैं तो उन्हें एक काले
लिबास के अंदर एक औरत नज़र आती है जिसके बाल खुले होते हैं और सीधा-सीधा चलती हुई इनकी तरफ ही आ रही होती है और हाथ बढ़ाती है। हाथ जब बढ़ाती है तो इस कदर लंबा होता जाता है। अरशद साहब बताते हैं कि जब मेरा कज़न मुझे बता रहा था तो वो हिचकियों से रो रहा था कि उसका हाथ लंबा होता जाता है। इस कदर लंबा होता जाता है कि उसकी गर्दन तक पहुँच जाता है। उसकी बेगम आयतल कुर्सी का विर्द करती है और फ़ौरन से वो दोनों लोग अंदर की तरफ भागते हैं और उसी कमरे में आके ठहरते हैं जहाँ पर दादी-दादा अपने कमरे में रहा करते थे। अभी सुबह हुई ही नहीं होती है कि ऊपर से कमरे में से चीखों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब हम ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि जहाँ हमारा एक तायाज़ाद जो कि ऊपर कमरे में ठहरा होता है, वो वहाँ से चीख रहा होता है और कहाँ से चीख रहा होता है? बाथरूम से चीख रहा होता है। हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि वो बताता है कि बाथरूम के अंदर उसने एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत को देखा जिसकी आँखें लाल थीं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। और मैंने फ्लैश के अंदर से कुछ अजीब आवाज़ें सुनी और देखा कि फ्लैश के अंदर से एक हाथ निकल रहा था और मैं घबराकर उल्टे पैर भागा। यहाँ पर कुछ गलत है, यहाँ से चलो। वो ये सब बातें कहता है कि हमें समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। रात के 4:30 बज रहे होते हैं और हम सब एक-दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं। खौफ इस कदर गलबा पा जाता है कि समझ नहीं आता कि क्या करें। इतनी ही देर में जब हम ऊपर ही खड़े होते हैं, नीचे आने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो मेरी बेगम अरशद साहब बताती हैं कि वो चीख रही होती है और कहती है कि देखो सहन के अंदर वो औरत चल रही है, वो औरत आ रही है, वो औरत आ रही है, मुझे बचाओ। इतना ही नहीं, जब हम नीचे आते हैं तो हम सब खुद अपनी आँखों से देखते हैं। हम 3 कज़न और मेरी बेगम कमरे से देख रही होती है कि वो औरत, बाल उसके खुले हुए, आँखें उसकी सफ़ेद गड्ढों की तरह और वो आहिस्ता-आहिस्ता अपार्टमेंट बना कदमों है। की धीरे-धीरे यह है चाल तो के साथ बहुत चल पुराना रही और होती बोसीदा, है लेकिन यहाँ और के रिहायशी बाकायदा एक अक्सर यहाँ की खतरनाक आवाज़ कंप्लेन में वो करते हैं चिल्लाती है और कि कहती है यहाँ कि पर तुम कुछ ना लोग कुछ यहाँ तो है। क्यों आए हो? यहाँ के रहने वाले ये बिल्कुल मेरा घर पुरसुकून है, रहते हैं, लेकिन यहाँ यहाँ से की जाओ। छत पर कोई जाने की ये हिम्मत नहीं सुनना करता। था कि कैसी अरशद साहब लगी बताते कहानी? हैं कि मेरा आखिर तक तायाज़ाद जो कहानी को मेरे सुनने साथ का खड़ा था वो बहुत-बहुत बेहोश हो शुक्रिया। जाता है, उसकी नहीं बेगम किया है उसे 200 लाइक और उठाने सब्सक्राइब की तो कोशिशों लाज़मी में लगी कीजिएगा। रहती है और कुछ समझ में नहीं आता। वो बताता है कि 14 तारीख थी चाँद की और चाँद मुकम्मल तरीके से आसमान पर चमक रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हमने सिर्फ़ फ़जर की अज़ानों का इंतज़ार किया। फ़जर की अज़ानें होनी थी कि हम सब ने अपना सामान भी वहीं छोड़ा और उल्टा-सीधा भागे। क्योंकि यहीं पर ही कुछ किलोमीटर के फ़ासले पर हमारे दूसरे मामू का घर था जहाँ पर हमारे अ, दादी-दादा जो है ना वो गए थे तो उनकी बेटी हम उल्टा-सीधा उनके घर भागते हैं। 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम उनके घर पहुँच जाते हैं और दादी को रो-रो कर कहते हैं कि हमारे साथ ये क्या हुआ है? दादी बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती हैं। दादी कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन दादा खामोशी से मुस्कुरा रहे होते हैं। दादा कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें उसने तंग किया है? हम उनकी शक्ल देख रहे होते हैं कि दादा ये कैसी बातें कर रहे हैं? कहते हैं कि हाँ, यहाँ एक औरत का बसेरा है। अगर तुम लोगों ने क्या किया था? मैंने तुम लोगों को मना किया था कि तुम लोग नीचे ही रहना, ऊपर वाली मंज़िल पर जाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आज भी वो बताते हैं अरशद साहब कि हमारा ये आबाई घर मौजूद है और यहाँ पर सच्ची चुड़ैल मौजूद है। एक ऐसी औरत जो कि बिल्कुल इंसान नहीं और वो लोगों को तंग भी करती है। दादा बताते हैं कि वो यहाँ पर अभी नहीं सालों से मौजूद है और तुम लोगों ने ही गलती की, तुम्हें मना करके गए थे कि ऊपर मत जाना। अरशद साहब बताते हैं कि मेरी बेगम को 14 दिन तक बुखार रहा, मेरी तबीयत ख़राब रही 1 महीने तक। हम पर मौलवी साहब ने दम किया तो उसके बाद हम ठीक हुए। लेकिन दादा-दादा इस तरीके से नॉर्मल थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा कि नॉर्मल सी बात है, कोई आम बात नहीं है, जैसे इंसान रहते हैं वैसे वो भी रहते हैं। गलती तुम लोगों ने की है, ऊपर की मंज़िल पर तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए था। तो बताते हैं कि हमारे रहीम यार ख़ान के घर की ये हकीकत की कहानी। आप लोग भी अपनी ऐसे वाक़यात हमसे शेयर कर सकते हैं जीमेल के थ्रू। कहानी कैसी लगी? सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा।